बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आप वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स आपके आते हैं और बड़े कीमती कमेंट्स होते हैं आपके, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और वीडियोस आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, इसके लिए भी मैं बेहद मशकूर हूँ आप सबका। और जो हमारे प्यारे व्यूअर्स जो हैं पहली बार इस पे चैनल पे आ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ हौसला अफजाई के लिए लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप से एक छोटी सी अर्ज़दाश्त मैंने करनी होती है, वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है कदीम तरीन उलूम में से एक जो है वो है। तो ये गैब का इल्म कतई तौर पे नहीं है और ना ये कोई रूहानी इल्म है, ये सिर्फ कैलकुलेशंस का, डॉट कनेक्टिंग का, इससे रिलेटेड इल्म है। और ये गलत भी हो जाता है और सही भी हो जाता है। कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसा हकीम 100% सेहत की जो है वो आपको वो तो नहीं गारंटी कर सकता ना। इसी तरीके से ये इल्म भी है। सर्जन्स आप देख लीजिए, दुनिया में बड़े अच्छे अच्छे सर्जन्स हैं, मगर वो भी मतलब अल्लाह ताला से ही दुआ मांगते हैं और अल्लाह ताला की जब मर्ज़ी होती है तो वो सर्जरीज़ भी कामयाब हो जाती हैं, जब नहीं अल्लाह ताला का हुक्म होता तो नहीं होती। तो इसी तरीके से ये जो एस्ट्रोलॉजी है, इसमें जो रीडिंग्स मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ वो अल्लाह ताला, टोटली हर चीज़ अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ऊपर है। तो जो मतलब एक लैंग्वेज है एस्ट्रोलॉजी की, वो पढ़ के आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करता हूँ। जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है, इस इल्म के ज़रिए बेहतरीन रहनुमाई जो है वो हो जाती है। आप लोग अगर अपने कारोबार के सिलसिले में, बच्चों के सिलसिले में, सफ़र के सिलसिले में, बच्चों के रिश्ते अगर आप कर रहे हैं उस सिलसिले में जायचा बनवाना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं ये हाज़िर हैं, इनके ऊपर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं। कंसल्टेशन सेशन के लिए एक फ़ी है वो पे करके, और उसके अलावा ज़िंदगी में अगर कोई खुदा न खास्ता मसाइल हैं तो फिर कुरान करीम जो किताब हिकमत है उसकी मदद से, अल्लाह के हुक्म से रंग, रोशनी और खुशबू जो है उनको मीडियम बना के अल्लाह ताला की मेहरबानी से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी सॉल्यूशन की तरफ भी जाया जा सकता है। उसके लिए भी आप इन्हीं दिए गए नंबर्स के ऊपर अपनी कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है वो बुर्ज सरतान है। उर्दू, अरबी, फ़ारसी में सरतान और इंग्लिश में कैंसर। आप लोग अगर 22 जून से 23 जुलाई की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज सरतान ही है, कैंसर ही है, कैंसेरियन है आप। और इसका हाकिम सैयारा जो है वो चाँद है, कमर। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है, किसी भी वजह से, मगर आपका नाम जो है वो हलवे वाली है, गोल है या 2 आँखों वाली है से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो सरतान है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से भी हो, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं और हर मज़हब जो है वो हमें अमन का सबक देता है। बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने खालिक के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत और ख़ूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करें और दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार जो है इसको अपनी ज़िंदगी की रूटीन्स में शामिल करें, इसकी कसरत को। इसके अलावा या अल्लाह या वदूदो की 3 तस्बीहात जो हैं इस हफ़्ते बाद अज़ नमाज फ़जर अपनी रूटीन में रखिएगा, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली जो अशिया आप अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से सदका कर सकें वो ज़रूर करें। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। अगर पिछले चंद दिनों में आपका कोई पेपर, कोई कीमती चीज़ गुम हो गई थी और आप उसको ढूंढते रहे हैं तो इस हफ्ते वो गुमशुदा जो भी चीज़ है वो मिलने के कवी इम्कानात इंशाल्लाह मौजूद हैं। सुनी सुनाई बातों को बुनियाद बनाकर मसले को
مزید طول دینا جو ہے وہ مناسب کام نہیں ہوتا. آپ ویریفائی کر لیں معاملات کو, اس کے بعد دیکھیں. سینگ از بلیونگ, جب تک دیکھ نہ لیں یقین نہ کیجیے. گھریلو آپ کا اگر گھریلو ماحول اس میں کوئی کشیدگی تھی وہ بھی اس ہفتے دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ. اور اس ہفتے جو کاروباری افراد ہیں ان کو بزنس کے حوالے سے, بزنس کی ایکسپینشن کے حوالے سے بہتر مواقع جو ہیں وہ میسر ہوں گے انشاءاللہ. آپ لوگ بینگ جیمنائی, آپ لوگ بینگ کینسیرینس, آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری تخلیقی صلاحیتوں سے جو ہے وہ مالا مال کیا ہوا ہے, تو اب ان سے فائدہ اٹھائیے, ان کو بروئے کار لائیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں. آپ لوگ جو ہیں وہ ایک پرومیننٹ جو ہے پوزیشن اپنے جو بھی آپ کا انسٹیٹیوشن ہے, آپ کا کاروبار ہے, اس میں آپ کو ملتی ہوئی ضرور نظر آئے گی انشاءاللہ. رازدار دوست کے اوپر اگر کوئی بہت ہی پرسنل چیز ہے تو آپ بہتر یہ ہے کہ شیئر اس کے ساتھ نہ کیجیے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ یا آن لائن جو بزنس کر رہے ہیں کینسیرینس, ان سے میں یہ عرض کروں گا کہ اسپیکولیشن جو ہے وہ مسٹ ہے بزنس کے اندر, ہر بزنس کے اندر, اور خاص طور پہ اگر آپ آن لائن بزنس کر رہے ہیں تو اس ہفتے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. پیر کا دن جو ہے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں, آپ کو ذرا مستقل مزاجی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, اس کا حل مستقل مزاجی کے ساتھ نکالنا. منگل کا دن یہ ہے کہ آج آپ کو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا, ان کو آزمانے کا, امپلیمنٹ کرنے کا بھرپور موقع جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آئے گا, اور آپ کی صلاحیتوں کی, آپ کے تخلیقی کاموں کی جو ہے وہ تعریف کی جائے گی. آپ کو اگر بزنس میں ہیں تو آپ کو اس حوالے سے خاطر خواہ فائدہ ہونے کا امکان بھی موجود ہے انشاءاللہ. بدھ والے دن یہ ہے کہ گھر کا اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی تزئین اور آرائش کرنی ہے تو اس کے لیے آج کا دن اگر آپ پلاننگ کرنا چاہیں تو ایک اچھا دن ہے. اچھا, اس کے علاوہ جمعرات والے دن یہ ہے کہ مالی لین دین میں ذرا کلیئرٹی جو ہے وہ رکھ کے مالی لین دین جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے. جمعے والے دن یہ ہے کہ ایسے سرطانی افراد جو تعمیراتی کام سے وابستہ ہیں, کنسٹرکشن بزنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, انہیں عارضی طور پہ سرمایہ کی کمی کی وجہ سے کسی سے ہیلپ لینی جو ہے وہ پڑ سکتی ہے. ہفتے کے دن یہ ہے کہ اگر آپ میرڈ ہیں اور آپ صاحب اولاد بھی ہیں ماشاءاللہ, تو بچوں کی جو تعلیمی کارکردگی ہے اس کا آپ از سر نو جائزہ لے کر کوئی اہم فیصلہ کر سکتے ہیں. بچوں کے ایڈمیشن کا کوئی اگر معاملہ ہے تو وہ بھی حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے انشاءاللہ. سنڈے والا دن, اتوار والا دن, آج چھٹی کا دن ہے, گھر پر رہ کر آپ گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں. شام کے وقت آپ کسی تقریب میں جو ہے وہ جا سکتے ہیں. اس ہفتے میں خاص طور پہ اپنا جو معدے سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اور بونز اور جوائنٹ سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں ان کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا.